हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे जीवित और हमारे प्राण के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे पवित्र आत्मा, आप जो शांतिदायक हैं, हमारे साथ उपस्थित होते हैं। आज की आराधना में हम आप तीनों का स्वागत करते, त्रिएक परमेश्वर का, और हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा मेरे उद्धार की चट्टान है, वह मेरे मुक्ति का गढ़ है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना है। उसने मुझे पाप के अर्थात सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है। मुझको उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है, और उसने मुझे मुक्ति का एक नया गीत सिखाया। वो गीत हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति का है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उद्धार पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, रविवारी आराधना के प्रारंभ में हम उस लोकप्रिय गीत के साथ अपनी आराधना को प्रारंभ करें, जिसके शब्द कहते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु 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 नाम। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 248 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में
मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, यह सत्य है कि आजकल लोगों ने बाइबल से संबंधित प्रश्नों को पूछना बंद कर दिया है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, और दूसरा यह कि लोग प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं। वे सोचते हैं कि प्रश्न पूछना मूर्खता है, परंतु आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रभु यीशु की 3.5 वर्ष की सेवकाई में लोगों ने उनसे 187 प्रश्न पूछे थे। इन सारे प्रश्नों में वे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल है, जिन्हें लोगों ने प्रभु यीशु से उद्धार या साल्वेशन के संबंध में पूछे थे। इन 2 प्रश्नों के अलावा एक और प्रश्न है जिसे एक अन्य जाति जेलर ने संत पौलुस और सिलास से उद्धार के विषय में पूछा था। इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, पर हमने पिछले रविवार मनन किया था। आज हम उद्धार के विषय में पूछे गए दूसरे प्रश्न, फिर किसका उद्धार हो सकता है, पर अपनी कलीसिया के पास्टर साहब से एक संदेश सुन लेंगे। अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में उसकी स्तुति करो। आज हम फिर से उद्धार विषय पर मनन करेंगे और आज के हमारे सारे गीत उद्धार विषय पर या मुक्ति विषय पर आधारित हैं। आप भी इन गीतों में हमारे साथ शामिल होइए। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। फिर से जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ होशन्ना। ला 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 ला। हालेलुया। धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम अपने हृदयों को, जिसमें रहे नाता। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अपने दिलों को, जिसमें रहे नाता। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ जन्ना ला ला
वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इसी स्थिति में खड़े रहकर उत्तरवादी पार्ट के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 39 पद 1 से लेकर 8 तक और उसके पश्चात 12 से लेकर 13 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालने भजन संहिता अध्याय 39 पद संख्या 1 से 8 और उसके पश्चात 11 और 12। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर 13वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अब हे प्रभु,
मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। पद 12 और 13। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 248वीं 248th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया में उपस्थित हैं या अपने अपने मोबाइल के समक्ष फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में व्हाट्सएप या यूट्यूब पर भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं एवं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारे कुष्ठ पीड़ित भाई लखन लाल जो काफ़ी समय से बीमार थे, उनकी मृत्यु इस सप्ताह हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके परिवार से कोई भी जन उपस्थित नहीं हुआ कि उनकी अंत्येष्टि कर सके। हमें सूचना मिली तो हमने सभी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आर्थिक सहयोग से उनकी अंत्येष्टि का खर्च वहन किया और हमने उनकी झुग्गी के पास उपस्थित होकर प्रार्थना की और उन्हें ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित किया। और ये काम हम अक्सर किया करते हैं जब भी झुग्गी बस्ती से हमारे पास फ़ोन आता है, क्योंकि होता ये है कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति या कोई बहन होती है तो परिवार के लोग उसे लगभग छोड़ ही देते हैं उसके हाल पर, उनकी मृत्यु पर कोई उपस्थित नहीं हो पाता। और परमेश्वर ने ये सेवा हम सबों को दी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले रविवार 17 मार्च को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करें भाई सुभाष चंद्र दास के लिए। वो हमारी सेवकाई में बहुत उपयोगी हैं और जब कभी पास्टर्स की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या कलीसिया में हम जाते हैं, ग्रामीण कलीसिया में, वो हमारे साथ उपस्थित होते हैं और वचन की सेवा वहाँ पर करते हैं। उनकी किडनी काम नहीं कर रही है और इन दिनों वो डायलिसिस पर हैं। परमेश्वर पिता से हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन संगीता को 8 वर्ष के पश्चात गर्भधारण हुआ, पर जब सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि बच्चा गर्भ में ना होकर फेलोपियन ट्यूब में है। प्रार्थना करें कि वो बच्चा गर्भ में आ जाए, अन्यथा माँ के लिए और बच्चे दोनों के जीवन के लिए खतरा है। भाई राजकुमार के गांव में पीने के पानी की समस्या है। ग्रीष्मकाल का समय आ चुका है
और उन्होंने निवेदन किया है कि पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। भाई सतीश के मुंह में कैंसर है, प्रार्थना करें परमेश्वर पिता आश्चर्य कर्म करें और इस चंगाई के द्वारा वो परमेश्वर पिता के पास आ सके। बहन बिंदा के सिर का दर्द समाप्त हो, काफ़ी समय से वो सिर के दर्द से पीड़ित हैं। बहन तारा के हड्डियों में दर्द है, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिले। भाई कृपा एवं उनकी पत्नी सीमा बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए ये हैदराबाद गए हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें उचित रोजगार मिल सके ताकि उनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। भाई कन्हैया के दुखों में परमेश्वर उनकी सहायता करें और वो अपने विश्वास में स्थिर रह सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, चर्च निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए एक एनोनिमस डोनेशन हमें मिला है, एक अज्ञात भेंट हमें प्राप्त हुई है। भेंटकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता की आशीष हम उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन उषा और भाई धर्मेंद्र को, जिनके द्वारा मासिक भेंट हमें प्राप्त हुई है। नियमित रूप से ये हमें भेजते हैं और साथ ही बेटी अर्पणा अलेकर भी अपनी मासिक भेंट हमें भेजती हैं, उनकी भी भेंट प्राप्त हुई है। उसी प्रकार मिस्टर वर्णित और मिसेस श्वेता सिंह भी मासिक भेंट नियमित रूप से भेजते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा इन सबों पर हो सके। हमारे एक भेंट करता हैं मिस्टर अंकित हंटर और उनकी पत्नी डॉक्टर रूथ, उन्हें प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम उन्हें इस अवसर पर कलीसिया की तरफ से बधाई देते हैं और मिस्टर सुरेश और मिसेस किरण हंटर को भी, जो हमारे सहयोगी हैं, उनके नाती के जन्म पर हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं कि इस आशीष के लिए परमेश्वर पिता ने ये आशीष उनके परिवार में दी है। आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। अपने परमेश्वर पिता के पास अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित हों। हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। धन्यवाद देते हैं पिता अपने इस जीवन के लिए, हर एक उस सांस के लिए जिसे आप प्रतिपल प्रतिक्षण हमें देते हैं, हृदय की हर एक धड़कन के लिए। संत पौलुस ने कहा एथेंस में कि जीवन और श्वास के देने वाले परमेश्वर आप हैं। और अय्यूब कहते हैं कि यदि परमेश्वर सारे मनुष्यों के सांस को ले ले, वापस ले ले, कोई जीवित नहीं रहेगा। पिता, आपका इतना बड़ा उपकार हम सभी के ऊपर है। आपकी कृपा पिता प्रति क्षण हम पर बरसती है, चाहे हम उन्हें एक्नॉलेज करें या ना करें, परंतु आप हम पर दया करते हैं। अभी हमने गीत भी गाया, यीशु दया का बहता सागर। आप दया के सागर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। और आप परमेश्वर हैं, इसलिए हम अपनी विनती को आपके सन्मुख रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि उस परमेश्वर को जो सृष्टि करता, पालन करता, तारण करता है, उन्हें हम पिता कहकर बुला सके, पुकार सके हम उन्हें, जैसे दाऊद ने पुकारा है आपको। और हम पुकारते हैं पिता क्योंकि हम उनकी संतान हैं, और संतान होने के नाते हमारा ये अधिकार बनता है कि हम अपने परमेश्वर पिता से मांग सकें। पिता, सारे निवेदन हम आपके सन्मुख रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि जिनको जैसी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरत
पूरी हो सके। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है पिता, कृपा कीजिए उन सबों को चंगाई प्रदान कीजिए। और जिन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है, हमारी प्रार्थना है पिता, सांसारिक वस्तु आप उसे दें। जैसे एक गांव में पीने की पानी की समस्या है, उनकी समस्या का निदान हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं पिता अपने प्रत्येक उन लोगों के लिए जो बहुत त्याग के साथ अपनी भेंटों को आपके नाम से हमें देते हैं, कि हम उनका उपयोग आपके स्वर्गीय राज की बढ़ती के लिए कर सकें, हम ज़रूरतमंदों की सेवा सहायता कर सकें। इसलिए हम प्रत्येक के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं, हम आशीष मांगते हैं। हमें बहुत बल मिलता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है उनकी भेंटों से। जैसे कि अभी हमने अपने एक भाई का, कुष्ठ पीड़ित भाई का अंतिम संस्कार किया, उसके खर्च को हमने वहन किया। ये सब संभव होता है हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के योगदान से। पिता, प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया भवन का काम जो रुका हुआ है अभी उस बड़े डोनेशन के द्वारा आरंभ हो सके, और भी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। पिता, हम अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो इस समय राज्य राज्य में और गांव गांव, शहर शहर में, देश विदेश में पिता अपने मोबाइल के समक्ष बैठे हैं, या आने वाले समय में यूट्यूब या फेसबुक के द्वारा हमारी इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे, हम उनके लिए भी आशीष की प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा उन सब पर बरसे, उनके परिवार के एक एक लोगों के ऊपर, और आपकी अगुवाई में जब हमने इस ऑनलाइन सेवा को प्रारंभ किया है पिता, हम पहुंच सकें उन लोगों के पास जो कि दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर कलीसिया नहीं है, पास्टर नहीं है, उन क्षेत्रों में जहां पर उनकी आत्मिक भूख को और प्यास को शांत करने वाला कोई नहीं है। हमारी इस रविवारी आराधना के द्वारा उनके आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमारी प्रार्थना है कि हमारी इस रविवारी ऑनलाइन आराधना का समाचार दूर दूर तक पहुँचे और बहुत से लोग, असंख्य लोग इसमें शामिल हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारी पिछली कुछ आराधनाओं को हजारों लोगों ने देखा है, और आपके नाम की महिमा हम इस बात के लिए करते हैं। आगे की आराधना में आप हमारे साथ हों, हम में से प्रत्येक को संभालें और वचन के लिए और गीतों के लिए हमें तैयार करें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा झुग्गी बस्तियों में भिक्षा मांगकर गुजर बसर करने वाले लोगों के मध्य में किए जा रहे सेवा के कार्य तथा कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से प्रशंसा करें।
आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई प्रणय रॉय करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी, प्रेमी, अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा प्रभु जी आपको मिले। धन्यवाद हो प्रभु जी हमारे लिए, प्रभु जी अपने प्राणों को देने के लिए। धन्यवाद हो प्रभु जी हमारे लिए, प्रभु जी आप वापस जी उठे। और प्रभु जी धन्यवाद हो एश्योरेंस के लिए कि हम आपके साथ अनंत अनंत काल में राज्य करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी आपकी उपस्थिति आज प्रभु जी हमारे बीच में है। प्रभु जी आज आपकी उपस्थिति प्रभु जी प्रत्येक उनके प्रियजनों तक है जो इस प्रभु जी ऑनलाइन चर्च के माध्यम से प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रभु जी उन सबों को प्रभु जी आप सुनते हैं, देखते हैं प्रभु जी, उन्हें दे सबों के साथ हो। और जो भी प्रार्थनाएं की जा रही हैं प्रभु जी अपने अपने घरों में बैठे हुए प्रभु जी, जब वो प्रभु जी स्तुति आराधना मिलकर करते हैं प्रभु जी, तो होने दे प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु जी होने को पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष रूप से प्रभु जी हमारे चर्च के लिए, नवजीवन चर्च के लिए प्रभु जी, जब प्रभु जी वो कार्य करता है प्रभु जी, अलग अलग जगह पे चर्च प्लांटेशन का कार्य करता है, उन्हें दे प्रभु जी आपके नाम के द्वारा प्रभु जी बहुतेरी प्रभु जी कलीसिया प्रभु जी स्थापित हो सके। प्रभु जी नवजीवन के द्वारा प्रभु जी सारे फाइनेंसेस को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे फाइनेंसेस प्रभु जी राइट टाइम पे मैट होने को पाए प्रभु जी। सारे जो काम स्टार्ट हुए हैं प्रभु जी वो प्रभु जी कंप्लीशन पे हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते जितने भी पास्टर्स प्रभु जी अलग अलग जगहों पे प्रभु जी जो कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना अगुवाई चाहते हैं। सारे पास्टर्स को ब्लेस करे, उनके परिवारों को ब्लेस करे प्रभु जी, उन विलेजेस को, गांवों को भी प्रभु जी, जितने भी मेंबर्स हैं उस जगह के, उन सबों को ब्लेस करे। और उनके प्रभु जी कार्य प्रभु जी नवजीवन का लगातार बढ़ते जाए। और प्रभु जी हर एक कमी घटी को आप पूरा करने वाले हैं प्रभु जी।
प्रार्थना करते हैं जो कोढ़ियों के मध्य में प्रभु जी और बेगर्स के मध्य में प्रभु जी जो नवजीवन का कार्य चल रहा है उसके लिए विशेष प्रार्थना और स्तुति करते हैं। और बच्चों के लिए विशेष रूप से जो वहाँ रहते हैं झुग्गियों में, और प्रभु जी उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं होने दे, आप उनके लिए अरेंजमेंट करें, उनकी आदतों को सुधारें, और प्रभु जी होने दे उनके सारे प्रभु जी मेट हो सके, रोटी कपड़े मकान की रिक्वायरमेंट्स, और होने दे प्रभु जी उनको अच्छे बच्चों को एजुकेशन मिल सके। हम उसके लिए प्रार्थना अगुवाई चाहते हैं। और जब प्रभु जी हमारा चर्च प्रभु जी उस उनके लिए सोचता है कि तू वचन कहता है तुमने छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। हाँ प्रभु जी, जब चर्च उसके बारे उनके बारे में सोचता है, होने दे प्रभु जी चर्च को के हमारे विशेष रूप से पास्टर साहब को और प्रभु जी उनके परिवार को आप सामर्थ दें, बल दें, शक्ति दें, और प्रभु जी उनको पूरी बहुतायत के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, आप उनके संग और साथ हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज जो भी प्रभु जी जितने भी हमारे गुप्त दान प्रभु जी आते हैं उन सारे हमारे देने वालों को प्रभु जी आप ब्लेस करें, जिस मंशा से उन्होंने दिया है उनको ब्लेस करें, उनके खत्ते भरे रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष रूप से आज जो भेंट प्रभु जी चढ़ाई गई है उन्हें दे उस पर आपकी आशीष हो, और इस भेंट के द्वारा बहुतायत के साथ आपके राज्य के लिए, आपकी ग्लोरी के लिए, आपके किंगडम के लिए वर्क हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनके बर्थडे हैं उनको ब्लेस करें, जिनके प्रभु जी वेडिंग एनिवर्सरीज हैं और भी डिफरेंट ओकेजन्स हैं उन सब के लिए प्रार्थना अगुवाई चाहते हैं। होने दे प्रभु जी इस लेंट के टाइम पे अपना हृदयों को खोलने वाले हो सके प्रभु जी हमारे प्रियजन, और इस लेंट के टाइम पे प्रभु जी उपवास, सच्चा उपवास प्रभु जी आपके प्रभु जी लोगों को जो प्रभु जी दबे कुचले हुए हैं होने दे उनके विषय में सोच सकें, और उनके लिए भी प्रभु जी अपने एफर्ट्स लगा सके आपकी ग्लोरी के लिए, किंगडम के लिए। प्रभु जी एक बार फिर से आज की हमारी स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। जब हम वचन में जाएं हमारे मनों को तैयार करें ताकि वचन को प्रभु जी जब पास्टर साहब हमको सुनाते हैं हमारे हर एक हृदयों में प्रभु जी वो वचन कार्य करे। सारा आदर महिमा गौरव पराक्रम आपको देते हुए छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूं, आमेन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 7 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 पद 15 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 7 से लेकर 11 तक। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पहला पाठ पढ़ लूँगी पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 पद 7 से 11 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसको जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो वह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आज की आराधना में दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र से पठन के लिए निकाल लेंगे नए नियम से तिमुथियुस की पत्री, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 पद
15 से 17, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 15 से 17, और वचन में यहाँ यो लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करे और हमें आशीषित करे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 23 से लेकर 27 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद 23 से लेकर 27 तक। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद संख्या 23 से लेके पद संख्या 27 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज का संदेश का विषय है, क्या धर्म के काम करने वाले सभी मसीहियों का उद्धार हो जाएगा? Will all those who do religious deeds be saved? लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, ईश्वर का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया,
छुटकारा दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। संत पतरस कहते हैं, आकाश के नीचे मनुष्यों के मध्य में केवल एक नाम दिया गया है जिससे लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, और वो नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। आइए इसी आशय का यह पद हम सब मिलकर गाएं। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु सलीब पर हुआ। यीशु सलीब पर हुआ। पिछले रविवार से हम उन 3 गंभीर प्रश्नों पर मनन कर रहे हैं जिसे नए नियम में 3 लोगों ने विभिन्न अवसरों पर पूछा। ये प्रश्न उद्धार के विषय में पूछे गए। ये गंभीर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु से तब पूछा था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में वो व्यक्ति मिला प्रभु यीशु मसीह को और उसने प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये था, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? लूका 13वें अध्याय के 23वें पद में हम इसका उल्लेख पाते हैं। क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? पिछले रविवार हमने इस प्रश्न के उत्तर पर विस्तार से चर्चा की थी।
इस संदेश को सुनकर हजारों लोग आशीषित हुए हैं। यदि आपने नहीं सुना तो अवश्य सुनिए। ये संदेश YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध है। उक्त प्रश्न के द्वारा हमने जिस विषय पर मनन किया था वो विषय था, उद्धार सबके लिए है परंतु स्वर्ग सबके लिए नहीं है। Salvation is for all, but heaven is not for all. हमने इस विषय से उभर कर निकले बाइबिल की 5 सच्चाइयों पर मनन किया था। बहुत महत्वपूर्ण ये सच्चाइयां हैं जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न निकाल लीजिए, उसके लिए प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 30वां पद पढ़िएगा। और ये गंभीर प्रश्न पुनः उद्धार के विषय में है। बहुत महत्वपूर्ण पद है, पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30वां पद। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, पुरानी बाइबिल में साहिबों आया है, हे साहिबों या हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यह प्रश्न एक जेलर ने पौलुस और सिलास से पूछा था फिलिप्पुस में। ये दोनों फिलिप्पुस शहर की जेल में बंद थे। बिना कारण से इन पर जुल्म ढाया गया और ये दोनों बंद थे। आने वाले रविवार को हम इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले रविवार के संदेश को अवश्य सुनिएगा। प्लीज डोंट मिस द मैसेज। तीसरा महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न, यह गंभीर प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा। मत्ती 19 अध्याय का 25वां पद, जिसे थोड़ी देर पहले हमने सुसमाचार के पाठ में पढ़ा है। पढ़िएगा मत्ती 19 और 25वां पद। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? लिखा है कि शिष्य बहुत चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए प्रभु यीशु मसीह के जवाब को सुनकर। और वो पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, फिर किसका उद्धार हो सकता है? और इस प्रश्न से जिस विषय पर आज हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है, क्या केवल धर्म के काम या धर्म के कर्म करने वाला प्रत्येक मसीही उद्धार पाएगा? केवल धर्म के कर्म करने वाला, क्या एक मसीही को उद्धार मिलेगा? या क्या केवल धर्म कर्म करने वाले प्रत्येक मसीही स्वर्ग जा सकेंगे? क्योंकि उद्धार का एक ही लक्ष्य है, उद्धार पाने का, कि मुझे या आपको स्वर्ग जाना है। तो प्रश्न यही है कि क्या केवल हमारे धर्म के काम, जैसे चर्च जाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, भेंट अर्पित करना है, या कलीसिया में अनेक गतिविधियां होती हैं, उनमें हिस्सा लेकर क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? Will all those who do only religious deeds be saved? या इसी से मिलता जुलता जो दूसरा विषय निकलता है अंग्रेजी भाषा में मैं बताऊंगा, Will all those who do only religious deeds able to go heaven? क्या उन्हें वो योग्यता प्रदान हो जाएगी ऐसे धर्म के कार्यों के द्वारा कि वो स्वर्ग जा सकें? तो स्वर्ग जाना, उद्धार पाना प्रत्येक मसीही का एक, उसके जीवन का एक अभिन्न लक्ष्य है। प्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो उद्धार को प्राप्त करे ताकि वो स्वर्ग जा सके। लेकिन आज के विषय से प्रश्न खड़ा होता है, क्या प्रत्येक मसीही केवल धर्म के काम करके उद्धार पाकर स्वर्ग जा सकेंगे और अनंत जीवन के अधिकारी होंगे? परंतु इसके पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें,
हम यह देखेंगे कि किन परिस्थितियों में यह प्रश्न पूछा गया है शिष्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से। पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम इसके ऊपर पहले जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इसी अध्याय का, अर्थात मत्ती 19 का 16वां पद और 16 पद से हम आगे पढ़ेंगे पूरे पैराग्राफ को 16 से लेके 22 पद तक। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें एक नौजवान के विषय में पता चलेगा जो बहुत धनवान था, बड़े उमंग के साथ, आनंद के साथ अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए वो यीशु के पास आया था और उसने भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसके ऊपर हम पहले विचार कर चुके हैं। प्रश्न के ऊपर पढ़िएगा 16वां पद। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है। वो जवान, वो व्यक्ति आया है लेकिन आगे जवान लिखा है उसके लिए, और वो बहुत धनवान है। मैं क्या भला करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं? हे प्रभु, हे गुरु, मुझे बता दीजिए। इस सत्य घटना का वर्णन हमें मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से 22 पद तक और लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 18 से 23 पद तक में भी मिलता है। मत्ती, मरकुस, लूका इन्हें साइनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं। साइनॉप्टिक गॉस्पल इसलिए क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते हैं। इसमें घटनाओं का वर्णन लगभग एक समान है, दृष्टांतों का वर्णन भी एक समान है और बहुत सी बातें एक समान हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार को जोहेनाइन गॉस्पल कहते हैं थियोलॉजी की भाषा में। तो केवल यही वर्णन नहीं है, मेरा मतलब मत्ती रचित सुसमाचार में, लेकिन मरकुस, लूका, ये दोनों सुसमाचार में हम इसका उल्लेख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं, परंतु ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा के लिए। ये घटना मानवीय प्रश्नों का उत्तर देने वाली घटना है। पद 16 से लेके 27 तक 6 प्रश्न पूछे गए हैं। एक छोटे से स्थल में 6 प्रश्न पूछे गए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और 6 प्रश्नों के 6 उत्तर भी हैं। यहाँ पर कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं है। कोई भी मेरा मतलब कोई भी उत्तर प्रश्न अनुत्तरित नहीं है और कोई भी उत्तर अपनी संपूर्णता में है, कहना चाहिए। हर एक उत्तर अपनी संपूर्णता में, कोई भी अधूरा जवाब किसी का नहीं है। तो ये इसमें बहुत अद्भुत वर्णन मिलता है कि प्रश्न भी हैं, उत्तर भी हैं। तो जब आप बाइबिल पढ़ें तो बाइबिल के प्रश्नों को भी बड़े ध्यान से पढ़ें, उसमें जो उत्तर है उससे भी बड़े ध्यान से पढ़ें, उस पर मनन करें, उसकी व्याख्या को देखें, तो बाइबिल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले 6 प्रश्नों को देखते हैं। वो 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है 16वां पद, अभी पढ़ा गया, और ये नौजवान जो बहुत धनवान है वो यीशु से पूछ रहा है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ये पहला प्रश्न इस पूरे पैराग्राफ में। दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। 17वां पद पढ़िएगा। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है? क्यों पूछता है? भला ये प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा है उससे। तीसरा प्रश्न, धनी व्यक्ति यीशु से पूछता है, कौन सी आज्ञाएं? पद 18 में जब यीशु कहते हैं कि तू आज्ञाओं का पालन कर, तो वो कहता है कि कौन सी आज्ञाएं। चौथा प्रश्न, पुनः धनी व्यक्ति यीशु से पूछता है। पद 20 पढ़िएगा। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है बचपन से।
बचपन शब्द आया है? नहीं। अच्छा, हमारी पुरानी बाइबल में आया है। इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यहाँ पर नहीं है, दरअसल बचपन दूसरे सुसमाचार में लिखा है, बचपन से मैंने पाया है, माना है इसे। मुझ में किस बात की कमी है, ये चौथा प्रश्न है इस पूरे संदर्भ में, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिए, पद 25 में। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता हाँ, जो है? आज का हमारा एक प्रमुख विषय है, किसका उद्धार हो सकता है। और छठवां प्रश्न पतरस यीशु से पूछते हैं, 27वें पद में पढ़िएगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? प्रभु, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु हम आपके नाम से भेंटें अर्पित कर रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा? ये सवाल केवल पतरस का नहीं, ये तो हमारा भी प्रश्न बन जाता है। इसमें से सारे प्रश्न मुझसे और आपसे संबंधित हैं। इन सारे प्रश्नों और उनके जवाबों से हम 4 बातें आज सीखेंगे। 4 बातें। पहली बात, ध्यान दीजिएगा, एक सही फैसला हमें उद्धार देकर स्वर्ग पहुंचा सकता है, और गलत फैसला नरक पहुंचा सकता है। फिर से दोहराऊंगा, एक सही फैसला, जीवन में बहुत फैसले हमें लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हमने सही फैसला किया है, राइट डिसीजन हमने लिया है, सही फैसला, तो वो फैसला हमें स्वर्ग पहुंचा सकता है। लेकिन यदि फैसला लेने में हम चूक जाएं, गलत फैसला ले लें, तो वो हमें नरक भी पहुंचा सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। उस धनी युवक ने 3 सही काम किए हैं। मैं बताऊंगा आपको 3 सही काम कौन से किए हैं, लेकिन एक गलत काम किया है, और उस गलत काम ने उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हम ना सोचें कि अपने जीवन में हम बहुत सही हैं, आत्मिकता के क्षेत्र में भी हम बहुत सही हैं, पर हो सकता है कि कोई कमी हो हमारे जीवन में, जिसके कारण स्वर्ग के द्वार हमारे लिए भी बंद हो जाएं। देखेंगे इस धनी युवक की प्रभु यीशु से हुई वार्तालाप से, जो कुछ भी वार्तालाप दोनों के मध्य में हुई हैं, 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, वो धनी व्यक्ति अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सही व्यक्ति के पास आया है। हो सकता है कि अनंत जीवन के बारे में प्रश्न उसे बहुत समय से द्वेलित कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि बहुत से लोगों से उसने प्रश्न पूछे होंगे, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला होगा, और अब आया है यीशु के पास, और जीसस इज द राइट आंसर। सही जवाब यदि है किसी के पास, तो यीशु के पास है, सही व्यक्ति के पास वो आया है, प्रभु यीशु मसीह के पास। पद 16 में हमने पढ़ लिया, अनंत जीवन कोई कैसे पा सकता है, इसका सही उत्तर केवल यीशु के पास है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन या अनंत जीवन मैं हूं, और अनंत जीवन में पहुंचने का मार्ग भी मैं हूं, और ये जो मेरा वादा है, मेरी प्रतिज्ञा, वो सच है, झूठ नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन प्रदान कर सकते हैं, और वो सही व्यक्ति के पास आया है। यूहन्ना 6वें अध्याय 48 पद में एक बहुत अच्छा विवरण है। और हुआ यह था कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल 12 शिष्य नहीं बनाए, 70 और शिष्य बनाए थे।
पर 6वें अध्याय को पता चलेगा तो आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी बातें हो गई कि वो 70 लोग नाराज हो गए यीशु से और यीशु को छोड़ के जाने लगे। तो यीशु ने अपने 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं? यूहन्ना 6:48 में। अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे ही पास हैं। सही व्यक्ति के पास वो आया है। पहला यूहन्ना 3:11 में लिखा है, 5:11 में, 5वें अध्याय के 11वें पद में, पहला यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। सही व्यक्ति के पास वो आया है। दूसरी बात, उस धनवान व्यक्ति ने सही व्यक्ति से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से 2 सही प्रश्न पूछे हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 सही प्रश्न उस सही प्रभु यीशु मसीह से उसने पूछे हैं। मत्ती 19वें अध्याय का 16वां पद और उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा, 16वें पद का दूसरा हिस्सा। मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हाँ, कौन सा भला काम करूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी बन जाऊं, जैसे संत लूक और संत मरकुस लिखते हैं उसके प्रश्न के विषय में। कौन सा भला काम करूं कि मैं स्वर्ग जा सकूं? कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को मैं पा सकूं? दुर्लभ जिज्ञासा है उसकी, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग, अधिकांश लोग कहना चाहिए, जो चौड़े मार्ग पर चलते हैं, चौड़े फाटक से होकर चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोग, उनकी जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं कि अनंत जीवन को कैसे पाया जाता है। सही व्यक्ति के पास सही प्रश्न लेकर आया है। और उसके बाद एक और प्रश्न करता है ये, 20वें पद का दूसरा हिस्सा देखिए, मत्ती 16 20वें पद का दूसरा हिस्सा। ये दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत सही प्रश्न है। यहां लिखा है, मुझ में किस बात की घटी है? हाँ, 19वें अध्याय का, क्षमा करेंगे मैं 16 बोल दिया, 19वें अध्याय का 20वां पद, उसका दूसरा हिस्सा, मुझ में किस बात की कमी है, किस बात की घटी है मुझ में। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, सही प्रश्न तो पूछा है उसने, लेकिन इसके 2 जवाब बनते हैं। पहला जवाब ये है कि बहुत बार लोग घमंड से भर करके ये प्रश्न पूछते हैं, मुझ में किस बात की कमी है, किस बात की घटी, मैं तो पूर्ण हूं, कोई कमी नहीं है मुझ में। घमंड से भरकर किस बात की कमी है, जैसे कोई कमी नहीं हो। परंतु बहुत से लोग, नहीं कहना चाहिए, कुछ ही लोग हैं जो आत्म परीक्षण करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं कि जीवन में क्या कमी है, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। इस धनवान व्यक्ति ने इस प्रश्न को पूछा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसने अपने घमंड को रखा है। जैसे हम संदर्भ में पढ़ते हैं, बचपन से आज्ञाओं का पालन मैं कर रहा हूं, बचपन से धर्म की हर एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं, मुझ में किस बात की कमी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को सही व्यक्ति से उसके सही प्रश्नों का सही उत्तर मिला है। इस दुनिया में बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, पर उनके प्रश्नों का सही उत्तर उन्हें मिल नहीं पाता। पर सही व्यक्ति से तो सही उत्तर ही मिलेगा। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर, पद पढ़िए, 16वां पद, उसका दूसरा हिस्सा, पहले प्रश्न का सही उत्तर।
मत्ती 19। मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन हाँ, पाऊं? ये तो प्रश्न है और प्रभु यीशु मसीह इसका उत्तर दे रहे हैं। 17वां पद पढ़िएगा, उसका दूसरा हिस्सा। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम आज्ञाओं का पालन करो यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो उसके पहले प्रश्न का, जिसे उसने 16वें पद के दूसरे हिस्से में पूछा है, कौन सा भला काम करूं, यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य यह है कि आज्ञाओं को केवल पढ़ो नहीं, आज्ञाओं को केवल सुनो नहीं, परंतु आज्ञाओं का पालन भी तुम करो। दूसरा सही उत्तर जो उसे मिला है यीशु से, वो 21वें पद को पढ़िएगा। मत्ती 19 उसका 21वां पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उसे दो काम करने के लिए कहते हैं। यदि तू सिद्ध होना चाहता, आज्ञाओं का पालन तो तू कर ही रहा है, तो तू अभी अधूरा है, अपूर्ण है। तो यदि तू चाहता है कि तुझ में परफेक्टनेस आए तेरे जीवन में, तो दो काम तुझे करना है। पहला, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, जरूरतमंदों की सेवा कर, पहला काम। और दूसरा काम, आकर मेरे पीछे हो ले, यू फॉलो मी, मेरा अनुगमन कर, मेरे पीछे चल, मेरी शिक्षाओं को अपना ले। और यीशु कहते हैं तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, अर्थात अनंत जीवन तुझे मिलेगा, और इस प्रकार तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल जाएगा। हमारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के पास है। उनके लिए हमारे प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से ही पूछिए आप प्रश्न। और मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि आपको जवाब परमेश्वर के वचन से ही मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन, हर प्रश्नों का उत्तर यहां पर है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रश्नों को तुच्छ नहीं जानते, बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं। जैसे उन्होंने हर एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दिया, संपूर्णता में दिया, वैसे ही हमारे प्रश्नों का उत्तर भी हमें मिलेगा। चौथी बात हम देखते हैं उस व्यक्ति के विषय में, 3 सही काम उसने किए हैं। वो सही व्यक्ति के पास आया है, सही प्रश्न उसने पूछे हैं, सही उत्तर उसे मिला है। लेकिन ये 3 सही काम करने वाले व्यक्ति ने अंत में एक गलत काम कर दिया। पद 22 को पढ़िएगा, मत्ती 19 पद 22। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु से उत्तर पाया है उसने, जा, जो कुछ तेरे पास है उसे तू बेचकर कंगालों को दे दे, अर्थात तू सेवा का काम कर, जरूरतमंदों की सेवा कर। लेकिन लिखा है कि वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसने फैसला किया है कि अपनी संपत्ति को जरूरतमंदों के साथ शेयर नहीं करेगा। यहां विरोधाभास देखिएगा। वो कहता है कि मैंने आज्ञाओं का पालन किया है, बचपन से आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन किस प्रकार से उसने आज्ञाओं का पालन किया है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो भूल गया। क्योंकि उसने केवल पढ़ा है आज्ञाओं को और केवल सुना है, उसने पालन नहीं किया है। एक स्थल निकालिएगा जिसे हमने पढ़ा था आज पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण 15, और उसके कुछ पदों को देखेंगे। सारे पद हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा इसमें से। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है
कि जो कुछ तेरे पास है उसे तू कंगालों को दे दे यदि तू सिद्ध होना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 24:1 में कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। जगत में निवास करने वाले लोग भी परमेश्वर के हैं और जो कुछ इस जगत में है, इस पृथ्वी पर है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। हमारे पास जो कुछ है वो हमारा नहीं है। हमारे पास जो कुछ संपत्ति है वो परमेश्वर की है और परमेश्वर का वचन कहता है यहां तक कि तुम भी अपने नहीं हो। 1 कुरिन्थी 6:20 में लिखा है तुम भी अपने नहीं हो। और नीति वचन 10:22 में लिखा है संपत्ति यहोवा की आशीष से मिलता है। तो जो कुछ उस व्यक्ति के पास था, जो कुछ संपत्ति या धन उसके पास था, उसके परिश्रम से उसे नहीं मिला परंतु परमेश्वर की आशीष से मिला। और वैसे ही हमारे पास भी जो कुछ है वो परमेश्वर की आशीष से हमें मिला है। आपने निकाल लिया है व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय, तो पढ़िएगा 7वां पद। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। हाँ, ये परमेश्वर का निर्देश है। मूसा के द्वारा इजरायलियों को उन्होंने निर्देश दिया है कैसे तुम एक सभ्य समाज बना सकते हो। इजरायलियों का जो परमेश्वर के निज प्रजा, कैसे लोगों की गरीबी तुम दूर कर सकते हो, कैसे उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। और इसके आगे पढ़ेंगे आप 11 पद तक तो आपको पता चलेगा कि जो आशीष है तुम्हारे पास वो परमेश्वर की दी गई आशीष है। तुम्हारे ज्ञान के कारण, तुम्हारी टेक्नोलॉजी के कारण, तुम्हारे परिश्रम से तुम्हें धन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर की आशीष है और इसे तुम शेयर करो, इसे दूसरों के साथ बांटो। और बहुत अच्छी बातें यहाँ लिखी हैं, मैं बताना चाहूँगा। लिखा है कि अपने हृदय को कठोर नहीं करना। जब तुम उनको दो तो अपने हृदय को कठोर नहीं करो। आगे लिखा अपनी मुट्ठी को कड़ी नहीं करना, इसका मतलब उदारता के साथ तुम उन्हें देना। और फिर लिखा है अपनी दृष्टि को क्रूर नहीं करना। जैसे बहुत बार होता है कि कुछ लोग जब जरूरतमंदों को देखते हैं जो भिक्षा मांगते हैं, बहुत बार हम उनसे मुंह फेर लेते हैं। लिखा है क्रूर दृष्टि नहीं रखना उन लोगों के प्रति। और आगे लिखा है कि जब दो तो तुम्हारे मन को बुरा भी नहीं लगना चाहिए और देते समय तुम अपने हृदय में चिंता नहीं करना कि तुम्हारा क्या होगा। इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन लिखा है कि वो उदास होकर चला गया। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि बचपन से मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं, वो व्यक्ति उदास होकर चला गया है। यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत आशीष परमेश्वर ने दिया है, परंतु उन आशीषों का उपभोग यदि हम स्वयं के लिए करते हैं तो ये पाप है, यदि हम उनको शेयर नहीं करते हैं। आशीषों को पढ़िएगा याकूब 4:17 और उसके बाद हम देखेंगे भजन संहिता 39 भी हम देखेंगे। आज का उत्तरवादी का पाठ जहां से पढ़ा, याकूब 4:17, ये एक पाप है, ये ध्यान दीजिएगा। और व्यवस्था विवरण 15 अध्याय में भी लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हाँ, 9वें पद में लिखा है व्यवस्था विवरण 15:9, यदि तू अपनी दृष्टि उस दरिद्र भाई की ओर क्रूर करके उसे कुछ न दे और वो तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। हमारे लिए सिन है यदि हम अपनी
ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीषों को अपने तक रखते हैं, उन्हें हम बांटते नहीं हैं, जरूरतमंदों की सेवा के लिए उसका उपयोग नहीं करते, तो ये पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब लिखते हैं, यदि कोई भलाई करना जानता, ये जानता था भलाई करना, उसने पढ़ा था, लेकिन नहीं किया, उसके लिए पाप है। और वैसे ही हमारे लिए भी ये पाप होगा और हम चूक जाएंगे स्वर्ग में प्रवेश करने से, क्योंकि बहुत से स्थल हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि न्याय के दिन ये बात पूछी जाएगी सभी से। मत्ती 25 अध्याय में इसका बहुत अच्छा विवरण है, 31 पद से आगे पढ़िएगा कभी। उसका प्रश्न था, कौन सा भला काम करूं? वो आया ही था प्रभु यीशु मसीह से पूछने के लिए, कौन सा भला काम करूं। लेकिन जब यीशु ने बताया है कि तू ये इस भले काम को कर, संपत्ति बेच दे और भलाई के काम को कर। अब यदि यीशु ने उसे कहा कि अपनी संपत्ति बेच दे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि तुम खुद एक भिखारी बन जाओ, पूरा बेच दो और भिखारी बन जाओ। प्रभु यीशु से अपने प्रश्न का उत्तर पाने आया था, लेकिन उत्तर को ठुकरा कर चला गया। गलत फैसले से उसने स्वर्ग जाने, अनंत जीवन पाने के परमेश्वर के प्रस्ताव का तिरस्कार किया। जिस अनंत जीवन और स्वर्ग में प्रवेश देने को प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, स्वर्ग छोड़ा प्रभु यीशु मसीह ने, तो उस यीशु को पाने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए वो अपने धन को नहीं छोड़ सका। ये कितना विरोधाभास है, कितना दुखद है कि जिस यीशु ने स्वर्ग छोड़ा, हम यीशु के नाम से बहुत कुछ नहीं त्यागते हैं, हम अपने लिए रख लेते हैं। और इसलिए वो उदास होकर चला गया। हमारा भी एक फैसला हो सकता है, बहुत अच्छाइयां हो हमारे जीवन में जैसे उसके जीवन में थी, परंतु हमारा एक गलत फैसला हमें नरक पहुंचा सकता है। हम सही फैसला लें अपने जीवन में। दूसरी बात, मनुष्य का धन उसका उद्धार करने में, स्वर्ग जाने में और अनंत जीवन पाने में एक बड़ी बाधा है। ये तब जब धन के पीछे व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, आसक्ति उसके मन में आती है। उस धनी व्यक्ति के उदास होकर जाने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से धनवान लोगों की धन के प्रति आसक्ति और मोह के विषय में ये कहा। पढ़िएगा मत्ती 19 उसका 23वां पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान का, इसी बात के कारण, क्योंकि उसने धन को प्रिय जाना है, प्रभु यीशु मसीह को अप्रिय जाना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कितना कठिन है? पद 24 पढ़िएगा। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सुई के नाके में से ऊँट निकल सकता है, सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है। सुई का नाका, इसकी व्याख्या करना चाहूँगा मैं। जो लोग जाते हैं इज़राइल देश घूमने के लिए और जब यरूशलेम घूमते हैं तो टूरिस्ट गाइड उनको लेके जाता है एक बड़े फाटक के पास और उनको बतलाता है कि जो यीशु मसीह ने कहा है सुई का नाका वो इसमें है। यरूशलेम की शहर पनाह में 12 फाटक हैं, हम पढ़ते हैं। नहमिया ने बनाए थे उन जले हुए फाटकों को, 12 फाटक उसने बनाए थे। तो एक बड़े फाटक में एक छोटा फाटक भी बनाया गया है।
और वो छोटा फाटक बनाया गया है गाय बैल बकरी के लिए, गधे के लिए, घोड़े के लिए, कि वो लोग निकल सकें और जरूरत ना पड़े कि पूरे फाटक को बार बार खोला जाए उनके लिए। लेकिन वो फाटक ऊंट के निकलने के लिए मुश्किल था, क्योंकि ऊंट अपने आकार में बड़ा होता है और फाटक इतना ऊंचा नहीं था कि ऊंट उसमें से निकल सके। तो उसको कहा गया सुई का नाका। तो यदि यीशु का तात्पर्य है कि यदि ऊंट को निकलना है वहां से, उस छोटे फाटक से, तो ऊंट को अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। अब इससे यीशु ये समझा रहे हैं कि यदि धनवान जाना चाहता है स्वर्ग, अनंत जीवन पाना चाहता है, तो उसे अपने आप को छोटा करना मतलब नम्र बनाना है, उसे अपने आप को दीन बनाना है। परंतु मैंने देखा कुछ बाइबल में इसका अनुवाद आया सुई का नाका अर्थात सुई का छिद्र। ये भी गलत व्याख्या नहीं है, ये भी ठीक है। कहने का मतलब यही है कि उस धनवान के लिए जो धन के प्रति बहुत आसक्त है, मोह है बहुत धन के प्रति, केवल अपने लिए उसका उपयोग करता है, उसके लिए बहुत कठिन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि धनवान ना जा सके स्वर्ग। जो लोग शेयर करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। बाइबल कहती है मनुष्य का धन के प्रति मोह उसके उद्धार पाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। भजन संहिता 73 निकालिएगा, उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। भजन संहिता 73 बहुत अच्छी व्याख्या यहां पर की गई है। 6वां पद पढ़िएगा। भजन संहिता 73 उसका 6वां पद। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और उनका ओढ़ना उपद्रव है। आप 73 पढ़ रही हैं? 73 का 6। क्षमा कीजिएगा, फिर से गलत हो गया। 49 निकालिए। 49 73 में भी वर्णन है, लेकिन अभी हम 49 देखेंगे। 6 जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर का वचन यहाँ हमसे बातचीत करता है और हमसे कहता है कि धन पर भरोसा नहीं करो। और ना ही धन पर घमंड करो, क्योंकि धन जब आता है किसी के पास तो उसे वो नम्र नहीं बनाता, दीन नहीं बनाता, घमंड उत्पन्न करता है। और 7वें पद में लिखा है कि धन किसी को जीवन नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पर है और चाहे कोई परिवार के लोग कि उसे बचा लें, डॉक्टर को पैसा दे दें, जैसा हुआ है कोविड के समय। मैंने पढ़ा रांची का एक परिवार, करोड़पति परिवार, और उस परिवार में एक एक करके भाइयों की मृत्यु हुई है। 4 भाई, चौथा भाई जब मरणासन स्थिति में था, तीसरा भाई तो कहा गया उसके लिए कि कितना भी पैसा ले लो उसको ठीक कर दो। ये परमेश्वर का वचन है। धन किसी के जीवन को नहीं बचा सकता, और दूसरी बात, धन से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि प्रायश्चित हो जाए मेरे भाई के लिए, मैं धन दे देता हूं उसके बदले में और वो उसके पापों की क्षमा हो जाए, तो ये मुश्किल है। अब पढ़िएगा 8वां पद। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। प्राण की छुड़ौती बहुत भारी है, उसको केवल एक व्यक्ति छुटकारा दे सकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया है, मनुष्यों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए।
और प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया है हमारे पापों की क्षमा के लिए, और हमारे प्राण का छुटकारा उन्होंने किया है। उस धनवान युवक ने गलत चुनाव किया है, धन को चुना है, उद्धार को ठुकराया है। इसके विपरीत कंट्रास्ट आपके सामने उदाहरण में रखना चाहूंगा जक्कई का। लूका 19वां अध्याय आइए और 6वां पद पढ़िएगा। लूका 19 अध्याय और 6वां पद देखिए क्या लिखा है जक्कई के बारे में। बहुत विरोधाभास हम देखते हैं उस धनी व्यक्ति के विषय में जिसका कोई नाम नहीं, और जक्कई के विषय में जिसका वर्णन लूका 19वें अध्याय में पढ़ने मिलता है। 6वां पद, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से यीशु को ले गया है। बहुत विरोधाभास। ये जो जक्कई है बहुत दुखी था। दुखी इसलिए कि देखना चाहता था यीशु को, लेकिन वो नाटा था और बड़े मुश्किल से गुलर के पेड़ के ऊपर वो चढ़ा है। बहुत दुखी था कि देख नहीं पाऊंगा और कैसे देखूंगा, इन्हीं सब प्रश्नों में। लेकिन जब यीशु ने उसे बुलाया है, लिखा है आनंद के साथ वो यीशु को अपने घर ले गया। और ये व्यक्ति यीशु के पास से उदास होकर चला गया। प्रसन्न होकर आया था, प्रश्न पूछने आया था, उदास होकर गया है। ये अपने पाप की दशा में आया है। जक्कई आनंद से यीशु को अपने घर ले गया है। 8वां पद पढ़िएगा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। ये है उद्धार का मार्ग। दो काम करना है, दो कार्यों के मध्य में एक मसीही को संतुलन बनाकर रखना है। अर्थात धार्मिक कार्य भी करना है उसको, आज्ञाओं का जो वचन में लिखा है उसका पालन भी करना है, चर्च भी जाना है, दुआ प्रार्थना की संगति भी करना है, अपनी भेंटें भी अर्पित करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा काम भी है, और वो काम है जिसे जक्कई ने किया है कि आधी संपत्ति वो कंगालों को वो देता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो देता है। और उसके आगे पढ़िएगा। और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये है पश्चाताप। यदि मैंने पाप किया है, अन्याय किया है प्रभु, तो मैं उसको चौगुना फेर देता हूँ। ये पश्चाताप है। तो ये दो बातें पूरी होती हैं उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, कि हम संतुलन बनाकर रखते हैं। और इस धनी व्यक्ति ने, जिसका वर्णन हमने मत्ती 19 में पढ़ा है, उसने संतुलन बनाकर नहीं रखा है। स्वर्ग जाने में धन का लोभ एक बहुत बड़ी बाधा है। मत्ती 6:19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे साफ साफ कहा है कि तुम अपने धन को पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करो, स्वर्ग में करो। इसीलिए यदि तुम्हें अनंत जीवन पाना है तो तुम्हें ये लाभ देगा। और हम सब जानते हैं कि कैसे हम स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कर सकते हैं, भले कार्यों के द्वारा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती 6 में। सपन्या 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर के क्रोध से कोई बच नहीं पाएगा। मनुष्य का धन परमेश्वर के क्रोध से मुझे और आपको बचा नहीं पाएगा। सपन्या लिखते, न चांदी न सोना मनुष्य का बचाव कर पाएगा। तीसरी बात, केवल धर्म के काम करके कोई मसीही ना उद्धार प्राप्त कर सकता है, ना स्वर्ग जा सकता है, ना अनंत जीवन पा सकता है। केवल धर्म के कार्यों को करके। मसीही जीवन, जैसा मैंने बताया, संतुलन की मांग करता है धार्मिक क्रियाकलापों में और भलाई के कार्यों में। एक संतुलन होना चाहिए। हम ये कभी ना सोचें कि हम कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु भोज की संगति में उपस्थित हैं, हम गीतों को गा रहे हैं, कलीसिया के भिन्न भिन्न आयोजनों में हम हिस्सा लेते हैं और हम
स्वर्ग जाएंगे, कभी मत सोचिएगा ऐसा जब तक संतुलन ना बनाए कि हम भलाई के काम भी ना करें। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हमने तो चर्च में धन दे दिया, अपनी भेंटें दे दी, अब चर्च का काम है कि वो भलाई का काम करे। लेकिन परमेश्वर ने आपको समझ भी दी है और आपको मालूम है कि कलीसिया क्या सेवा का काम कर रही है या नहीं कर रही, या केवल मनोरंजन के लिए आपके दिए गए धन का उपयोग वो कर रही है। ये आपका काम है देखने का। और आप जब बाजार जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि किसी ने आपको लूटा है किसी भी तरीके से, कि 1 किलो की यदि सामग्री आपने की है और 800 ग्राम उसने दिया है, आप उस व्यक्ति के पास कभी नहीं जाएंगे और आप अपना प्रश्न खड़ा करेंगे उससे कि तूने कम तौल क्यों दिया है। हम क्यों नहीं ऐसा नजरिया अपने धन के प्रति रखते जिसे हम कलीसिया में देते हैं कि कलीसिया सेवा का काम कर रही है या नहीं कर रही है, कलीसिया सुसमाचार का प्रचार कर रही है या नहीं कर रही है। हमें ये देखने की आवश्यकता है। जब तक हम ये संतुलन बनाकर नहीं रखेंगे, हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। जब तक विश्वास को कर्म में नहीं बदलेंगे, वो व्यक्ति चूक गया, परंतु मैं और आप नहीं चूके। मुझे और आपको जक्कई बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पद 23 में, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, और 24 में, धनवान के स्वर्ग में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। लिखा है आगे के पद में, 25 पद पढ़िएगा, मत्ती 19 उसका 25वां पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है। शिष्य जो है चकित हो गए हैं। मैंने देखा इंग्लिश बाइबल में लिखा है, दे बिकेम एक्सीडिंगली अमेज्ड, बहुत चकित हो गए, थोड़े भी नहीं, बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि, और वो सोचने लगे। 5 बातों को उन्होंने सोचा होगा। पहली बात चकित होने का था कि वो एक बहुत अच्छे प्रश्न को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अचानक उससे ऐसी बात कह दी कि वो उदास होकर चला गया। वो एक ऐसा प्रश्न लेकर आया था जो कि बहुत कम लोग पूछते हैं ऐसे प्रश्न को, कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। क्यों है ये रेयर, दुर्लभ प्रश्न क्यों है? क्योंकि आजकल धन और समृद्धि पाने वाले लोग बहुत हो गए हैं। सभाओं में भी देख लीजिए, यदि कोई चंगाई की सभा होती है तो वो हॉल या चर्च जहां पर सभा है वहां बैठने का स्थान नहीं होता। बहुत से लोगों की भीड़ होती है, हजारों लोगों की भीड़ वहां पर उपस्थित होती है। और आजकल भविष्यद्वक्ता भी निकल गए हैं, जिसके बारे में मैंने कुछ रविवार पूर्व चर्चा की। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यवाणी करने वाले, तो आजकल लोग यही चाहत रख रहे हैं मन में कि उनके पास धन और समृद्धि आ जाए। लोग नहीं पूछते अनंत जीवन कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो शिष्य ये सोच रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आया था यीशु के पास, उन्होंने क्यों ऐसी बात कह दी कि उदास होकर चला गया, इसलिए चकित हुए। दूसरी बात, उसने तो कहा था यीशु से कि मैं बचपन से जो बाइबल में लिखी आज्ञाएं हैं उसका पालन करता हूं। जो 10 आज्ञाएं हैं उसमें से 5 आज्ञाओं का वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने कहा था कि इन आज्ञाओं का पालन वो कर रहा है। और तीसरी बात कि वो बहुत धनवान भी था। लिखा है कि बहुत धनवान था, लोगों की दृष्टि में प्रतिष्ठित था, और प्रभु यीशु मसीह को तो उसे कहना था, चौथी बात, कि ठीक है तू मेरे पीछे हो ले, यही कहना था। क्यों कहा कि धन तू कंगालों के मध्य में बांट दे, क्यों कहा यीशु ने? यीशु को कहना था मेरे पीछे हो ले, क्योंकि यीशु की मिनिस्ट्री को धन की आवश्यकता थी। प्रभु यीशु मसीह के पास तो एक बार टैक्स चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। यीशु ने क्यों कहा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, और इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गए। और वो पूछते हैं फिर किसका उद्धार हो सकता है, किसका उद्धार हो सकता है? यदि एक ऐसे व्यक्ति का जो आज्ञाओं का पालन कर रहा है,
यदि उसका उद्धार नहीं हो सकता, एक ऐसे व्यक्ति का जो अनंत जीवन पाना चाह रहा है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और बाइबल कहती कि यीशु का उद्धार सबके लिए है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को छोटा बनाता है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो पापों से प्रायश्चित करता है, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मन फिराता है, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भलाई के काम करता है, परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को वो बांटता है जरूरतमंदों के साथ। पहला तिमुथियुस 2:3 में लिखा है कि परमेश्वर को ये भाता है और अच्छा भी लगता है। चौथे पद में लिखा है परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। शिष्यों का प्रश्न था किसका उद्धार हो सकता है? सबका उद्धार हो सकता है, बशर्ते कि वो परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के पास आए। चौथी बात और अंतिम बात बताना चाहूँगा, एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर उद्धार कर सकते हैं। 26वां पद पढ़िएगा, मत्ती 19 का 26वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है पद 25 में, उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। ये शिष्यों ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं पद 26 में, पढ़िएगा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दो बातें हैं यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्यों से यह नहीं हो सकता। प्रश्न क्या नहीं हो सकता है? मनुष्य का उद्धार मनुष्य के द्वारा असंभव है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मनुष्यों से यह नहीं हो सकता। प्रश्न था किसका उद्धार हो सकता है? मनुष्यों से नहीं हो सकता। एक मनुष्य किसी सांसारिक मनुष्य के द्वारा उद्धार पा नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। किसी मनुष्य का उद्धार कोई दूसरा सांसारिक मनुष्य कभी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहकर उन लोगों के दावे पर विराम लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने यदि ऐसा कहा है कि मनुष्यों से नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों का दावा है उद्धार के विषय में, उनके दावे को प्रभु यीशु मसीह ने झुठलाया है। ऐसे लोगों के दावे को जो अपने आप को मनुष्यों का उद्धारकर्ता कहते हैं। बहुत से लोग हैं इस संसार में जो खुद ही उद्धारकर्ता बन गए हैं, सेवियर बन गए हैं। दूसरी बात, उन लोगों के दावे को यीशु मसीह ने झुठला दिया है जिन्हें मनुष्यों ने अपने स्वयं का उद्धारकर्ता बना दिया है। बहुत से लोग हैं इस संसार में जिसे लोग अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, लेकिन वो सांसारिक व्यक्ति है। तीसरी बात कि सांसारिक वस्तुओं से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु नहीं है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो तेल हो। बहुत से लोग ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उद्धार पाने के लिए, पर बाइबल कहती है कि सांसारिक वस्तुओं से मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, बहुमूल्य रक्त है वो। और चौथी बात बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने झुठला दिया इस दावे को भी कि किसी के द्वारा किए गए धर्म के कार्य उसका उद्धार नहीं कर सकते। चाहे कितना भी चले जाएं पिलग्रिमेज के लिए, वो काम किसी का उद्धार नहीं कर सकता। दूसरी बात, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इट इज पॉसिबल विथ गॉड। क्या हो सकता है इस संसार का सबसे कठिन काम? कौन सा काम संसार का सबसे कठिन था जिसे परमेश्वर ने करके दिखाया? वो है मनुष्यों का उद्धार। केवल परमेश्वर के द्वारा संभव है और किसी के द्वारा नहीं। और मानव जाति के असंभव कार्य को परमेश्वर पिता ने मानव बनकर संभव कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो आ गए। एक पद निकालिएगा, रोमियो 8 उसका 32वां पद। रोमियो 8। इतना असंभव काम परमेश्वर पिता ने
पूरा किया है। रोमियो 8वां अध्याय 32वां पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हाँ, किसने? परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को, कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह को नहीं रख छोड़ा। उसके बाद परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। हम सब के लिए दिया है। ये उद्धार का बड़ा काम। मनुष्यों के लिए जो असंभव था, परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया। और पहला तीमुथियुस 2:6 में लिखा है, यीशु ने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। हमारे उद्धार के लिए यीशु ने एक कीमत चुकाई है। और यूहन्ना 19:30 में लिखा है कि यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहकर अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है। दुनिया में कोई नहीं है जो निष्पाप हो उस, और जिसने मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर ले लिया। केवल यीशु ने किया है। उस असंभव काम को केवल परमेश्वर कर सकते हैं। तो हम उसकी कीमत समझें, उस बलिदान के जिसे यीशु ने किया मेरे और आपके उद्धार के लिए। और हम जब आए यीशु के पास तो कभी लौट कर ना जाएं। हम यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु ने जो कहा है, हम अपनी आशीषों को बांटें, हम अपनी आशीषों को बांटें, संतुलन बना करके रखें। इस वचन के द्वारा, आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उस गीत को गाएं, यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। उसके तीसरे पद को हम गाएंगे। और इस पद के बोल कहते हैं, जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा, अनंत जीवन वो पाएगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आशीष ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग आप सभी पर होता रहे, हम सब कहें आमीन। जय मसीह।